सुनो रे, सुनो रे, सुनो रे, सत के बनजारे, एक बात कहूं समझाई। या फंदबाजी रची माया की, ताव में सब कोई रहा उलझाई। एक बात कहूं समझाई। सुनो रे सत के बंजारे। परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साज जी, धाम धनी की अपार मेहर हमें मूल मिलावे में बड़े ही प्रेम से बैठाकर ये लाड का खेल दिखा रहे हैं। सुंदर साज जी, आज मेरे मन में एक प्रश्न है आपसे पूछने के लिए। क्या हम राज्य से प्रेम करते हैं? हमें लगता है शायद हम करते हैं, लेकिन आज मैं एक प्रसंग पढ़ रहा था जिसमें एक सूफी ने बड़ा ही खूबसूरत लिखा सोनी महिवाल के बारे में। उस सूफी ने कहा कि सोनी को पता था कि दरिया गहरा है और महिवाल दरिया के उस तरफ था। सोनी को पता था कि दरिया गहरा है और बहाव आज तेज है और तैरना उसे आता नहीं, लेकिन प्रेम में वो इतनी ओतप्रोत थी कि वो कहती है मैं डूब तो सकती हूं लेकिन महिवाल के बिना नहीं रह सकती। और उसने जान दे दी। ये जिंदगी तेरी है, तेरे बिना नहीं जीना। जो मैं तेरी नहीं हुई ना, मुझे किसी और का नहीं होना। हमारा प्रेम है ऐसा राज्य से। इंद्रावती ने तो किया कि मैं आपकी नहीं हुई ना राज्य, मुझे और किसी का भी नहीं होना। प्रेम चीज ही ऐसी है। तो मैं फिर से आपसे बात पूछता हूं, क्या प्रेम है हमें राज्य से? और नहीं है तो कर क्या रहे हैं? और प्रीतम का दर्द नहीं है ना सुंदर साज जी, आंखों में आंसू नहीं है ना राज्य के लिए, इसीलिए माया रुला रही है। मैंने अपने जीवन में किसी एक सुंदर साथ को नहीं देखा जिसके दिल में राज्य का दर्द चल रहा और उसे संसार छू के भी जाए, तंग भी कर सकता हो। एक वो दर्द नहीं है, इसीलिए संसार के सारे दर्द लगे पड़े हैं हमें। काश हम उस पीड़ा में रहते दिन रात, एक बिरहन की तरह से, कि मेरी हर सांस तेरे लिए, हर सांस तेरे नाम। अगर आप नहीं मिले तो कुछ और नहीं चाहिए। क्योंकि सुंदर साहब जी, अगर मैं ब्रह्म सृष्टि की बात करूं ना, वो किसी और की हो ही नहीं सकती। कोशिश भी करे तो नहीं हो सकती। वो या तो धनी के लिए तड़प सकती है या धनी के साथ खुश रह सकती। एक रूह की तो यही गति है। बाकी जीवों की गति हमने क्या करना। जीव तो यहाँ पर कीड़े मकोड़ों की तरह आए, पैदा होते हैं और टिड्डी दल की तरह पैदा हुए और खत्म हो गए। ऐसा प्रेम जिसमें जिया ही ना जाए धनी के बिना। ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ऑप्शन ढूंढती भी नहीं है वो। या तो तू या कुछ नहीं। मैं तेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती। कोई फायदा नहीं है मेरा अभी तक करने का, आपका सुनने का, अगर ये बात आपको चोट नहीं कर रही तो। ये दर्द लगा है, उसी का चितवन लगा है।
मैं आज ध्यान में विचार रहा था, कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे? अकेले खा रहे हैं, अकेले नहा रहे हैं, अकेले सो रहे हैं, अकेले उठ रहे हैं, अकेले जी रहे हैं। धाम में धनी के 7 आरोप थे सब सखियां। कभी हम लोग जैसे आश्रम में होते हैं या कई बार अपनी अपनी सखियां होती हैं, सुंदर साथ प्रेम वाले दिल वाले होते हैं। एक सुंदर साथ ने मुझे कहा, यहाँ पर कभी एक दिल ही नहीं हो पाएगी सुंदर साथ में। मैंने कहा गलत है। जो जो दिल जो जो दिल उस धनी को प्यार करेगा, वो सब दिल एक हो जाएंगे। जिसका प्यार उससे नहीं है ना, और उसके अलावा कोई भी, और वो दिल कभी एक नहीं हो पाएंगे। एक दिल कब हो पाएंगे? जब जो जो सुंदर सा सच्चा प्रेम करता है राज्य से। इसीलिए सभी परमहंसों में बहुत प्रेम था, प्रवक्ताओं में अब प्रेम नहीं दिखता। आज के प्रवक्ताओं में प्रेम नहीं दिखता, लेकिन परम ज्वारदास महाराज जी, राम रतन महाराज जी, मंगलदास महाराज जी, सब परमहंस एक इस युग के हैं। अभी पीछे ही मुझे एक सुंदर साथ बता रहे थे, कहते उनके पिताजी ने मंगलदास महाराज जी को देखा हुआ है। कह रहे अरे भाई वो थे संत, तन पे कपड़ा है नहीं है, पता ही नहीं है उनको। उनका घर था कालिंपोंग के सामने, मंदिर के ठीक सामने था उनका घर। तो उनके पिताजी ने बताया, कह रहे हम उनके चरण छुए बिना घर से निकलते ही नहीं थे। कहीं दुकान पे जाना है, काम जाना, उनके चरण छू के। खाया नहीं खाया, तन पे कपड़ा है नहीं, एक अलग वैराग्य, एक अलग प्रेम। तो जो जो सच्ची मोहब्बत करता है ना राज्य से, वो सब एक है। एक दिल ही संभव है, लेकिन सब जिससे जो और जब एक ऐसा समूह सुंदर साथ का बैठा होता है, जब वो चहल पहल होती है, जब वो प्रेम होता है, जब वो भाव होते हैं, और ऐसे में राज्य बीच में बैठते थे, ऐसा सुख जो हम धाम में लेते थे, रसोई की हवेली में लेते थे, क्या सुख होता होगा सखियों के आपस में प्रेम स्नेह, आपस में लाड करना, राज्य को लाड करना, राज्य का बीच बीच में हंसना बोलना। जब अष्टपहर की लीला आएगी ना, मैं आपको सारा धाम से रिलेट करके बताऊंगा, पन्ना जी की लीला। वो सुख छोड़कर आज क्या कर रहे हैं? ये खाना खाना है क्या? अकेले स्नान कर रहे हैं। कहाँ झीलना करते थे धनी के साथ हौज कौसर में, वो झीलना झीलना था जमुना जी के पास। एक अपने प्रीतम के साथ झीलने का सुख केवल एक ब्रह्म सृष्टि जानती है। हम तो अपने तन का ही मैल रगड़ना जानते, निकालना जानते हैं, या बच्चों को अपने नहलाया बुलाया होगा तो किया होगा। प्रीतम के साथ झीलने का सुख, उसमें जो प्रेम है, उसमें जो हास्य विनोद है, उसमें जो इश्क है, उसमें जो सुख है, और सखियों के साथ वो लाड, वो जमुना जी में उतरना, जल चबूतरे में कमर भर भीग कर धनी संग खेलना कूदना, डुबकी लगाना, गहराई में जाना, तरहटी में भी जाके धनी सा लाड करना, गीले गीले कपड़ों के साथ किनार पर आकर बैठना, चबूतरों पर धनी के साथ पेड़ों की छांव में, वो सुख जो है वहां झूला झूलना, वो था झीलना। ये क्या है हम जो कर रहे हैं? अकेले सो रहे हैं, अकेले, और वहां धनी संग पौड़ते थे। और पौड़ते भी क्या थे? हमारे रंग परवाली मंदिर में झूला है, सिंहासन है, सिज्जाएं हैं, क्या सुख नहीं है? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि रात्रि के दिन में, जो रात्रि के समय जो हमारा एकांत का समय है, धनी संग सिज्जा पर बैठकर बातें करते होंगे, धनी संग झूला झूलते हुए लाड करते होंगे, सिंहासन पे बैठकर जब प्रेम होता है ना सुंदर साथ जी, तो आप दो कंपनी एंजॉय करते हैं। अगर सामने वाला कुछ बोल भी नहीं रहा, धनी कुछ भी नहीं बोल रहे, मौन बैठे हैं, मुझे तो धनी के बोलने से ज्यादा ना उनका मौन बड़ा अच्छा लगता है। एक गुज गंभीर, मैं कैसे बताऊं, प्रेम का अथाह सागर मौन बैठा है आपके आगे। उसके अंदर कितना वो सुख सुख था। वनों में चले जाते थे, वहां पर सेज्जाएं हैं, फूल बाग में सेज्जाएं, वहां पर बालाजी संग पौड़ना, 10वीं आकाशी में। यहाँ क्या ले रहे हैं? सुबह से लेकर रात्रि तक धाम धनी के सुख लेने वाली हम ब्रह्मात्माएं,
उस इश्क सागर को पीने वाली हम ब्रह्मात्मा, इस माया के मुंह जल के खारे जल में हमें क्या स्वाद आ रहा है। जिन जिन ब्रह्मात्माओं ने, जैसे श्री इंद्रावती जी हुई, सुंदरबाई जी हुई, और ब्रह्मात्माओं ने ये दर्द लिया, उन्होंने पा लिया। बाकी सब खेल के दुख में हम आज दुखी हैं और पीड़ित हैं, दुखी हैं। हाहाकार मचा हुआ है। एक दुख छोड़ता नहीं दूसरा तैयार होता है, दूसरा दुख छोड़ता नहीं तीसरा तैयार, सिरदर्दी, टेंशन। जीवन हमने इतना खराब कर लिया ना। आप कंपैरिजन करके देखिए ना, हमारा धाम में क्या स्थिति थी। कूदते थे अर्श में अपने इश्क के बल। रहते थे तेरे संग धाम में हम, कभी प्राणी से भी प्यारों की तरह, पियाज बैठे हैं तेरे सामने गुनहगारों की तरह। क्या स्थिति हो गई। तो मुझे तो लगता है वही हृदय जो है वो जीवित है, जिसके हृदय में ये दर्द है, पीड़ा है, जिसके दिल में ये जुनून है, या तो मैं तेरी होना या किसी का नहीं होना। एक टीस चलती रहे जिस ब्रह्मात्मा के दिल में, बस वही है जीवन। इस दर्द में श्री इंद्रावती जी ने राज्य को पाया, और अब वही दर्द ब्रह्मात्माओं में जगाने के लिए दीप बंदर आए। दीप बंदर में अनंत राज्य महाराज ने सिखापन दिए, चर्चावानी लाड दिया रूहों को। और हम लोगों ने 3 से 4 दिन से हम जयराम भाई के घर में ही थे। भंडारा, लंगर, प्रसाद, चर्चावानी, सुख चल रहा था। और हमने श्री जी की भरपूर चर्चा सुनी। सीधा श्री जी बोल रहे थे और हम लोग सुन रहे थे। आगे नहीं मिलेगा ये सौभाग्य, इतना अब हमें चर्चा सुनने का। पूरा हमने सुख लिया। हमने जाना कैसे चुगलखोर ने चुगली करी। आज मुझे राज जी समझा रहे थे, कहते चुगलखोर पे हंसी आती है तो चुगलियां करना भी बंद कर दो। चुगलखोर शब्द बुरा लगाना, हम भी चुगलखोर ही हैं। इसकी चुगली उसको, उसकी चुगली उसको, ये बंद कर दीजिए। मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, सुंदर साथ की चुगलियां, निंदा करना बंद कर दें। कुछ कर सकते हैं ना अगर अपनी आत्म कल्याण के लिए, तो स्तुति करा करें, सुंदर साथ तारीफ किया करें। वो देखो अच्छाई, ऐसी अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी बातें फैलाएं सुंदर साथ जी समाज में। ठीक। और अगर इससे भी और ऊपर उठना है तो क्या करो, सिर्फ राज्य के गुण गाओ, हर बात को खत्म कर दो। कई बार सुंदर साथ इतना हैरान हो जाता है कि मैं जिसको 20 साल से भी जानता हूं ना, तो ये नहीं जानता वो व्यापार क्या करता है, उसके घर में कितने सदस्य हैं, कहाँ क्या रहते हैं। करे आप इतने सालों से जानते हो। मैंने कहा कभी बात ही नहीं करता मैं इस विषय पे। राज्य के अलावा कोई बात ही नहीं होती हमारी, कभी जरूरत ही नहीं लगी पूछने के लिए कि आप करते भी क्या है। हमारी बैठक में तो साथ आता है, आते ही धाम की बात और खत्म बात, उसके बाद भागो तुम भी और हम भी भागे। क्यों ना ऐसा। अभी देखिएगा चिंतामणि जी का जब प्रसंग आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा बात ये, कि जो मैं कह रहा हूं ये कितनी सही है और राज्य की बताई बात है। तो चुगलखोर ना बने, ठीक। फिर चुगलखोर की चुगली करने से जो रूहों का ईमान डोला, इससे हमें और सिखापन मिलता है सुंदर साथ जी। चुगलखोर अगर राजा तक पहुंचता तो कितना कसाला हो सकता था। अब आप भी जीवन में समझिए कि आप बैठे राज्य में मगन, दुनिया में जाने कौन आपसे नाराजगी, दुश्मनी लिए बैठा है, और जाने क्या क्या वो प्रपंच रच रहा होगा, क्या क्या वो षड्यंत्र कर रहा होगा, लेकिन आपकी टेंशन नहीं है। राज्य अपने आप देख लेंगे। अगर राज्य वहां पहुंच के चुगलखोर को समझा सकते हैं और घबरा डरा सकते हैं, तो हमारे और आपको क्यों नहीं, तो हमारे उसका क्यों नहीं हम ख्याल रखेंगे राज्य महाराज। ये प्रसंग से एक निश्चिंतता ले आइए जीवन में कि मैं तुझ में मगन हूं, बाकी तेरे चिंता है, कहीं कुछ करता रहे। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं कभी बहुत समस्याओं से घिर जाता हूँ, परेशानी से या चिंता में आता हूँ ना, तो एक जुमला मेरे अंदर चलता है,
फानूस, फानूस समझते हैं? वो जो पुराने जमाने में चिमनीज हुआ करती थी ना, लालटेन, उसका जो शीशा होता था उसे फानूस कहते हैं। फानूस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे। हवा का काम है दिए को बुझाना, लेकिन वही प्रोटेक्ट कर रही है अगर दिए को, तो उसे कौन बुझाएगा? फानूस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे, उस दिए को कौन बुझाए जिसे रोशन खुदा करे। मैं ये जुमला मेरे अंदर चलता और निश्चिंतता आ जाती है। क्या मैं तेरा जलाया दिया हूं, ब्रह्म सृष्टि आया हूं, उसे कौन बुझाएगा? चुगलखोर से डरना नहीं जीवन में सुंदर साथ जी। वो होगा राजा को जिद दोस्त। हमारी दोस्ती कितने बड़े से है, खुदाओं के खुदा से, आलमगीर। तो चुगलखोर के प्रसंग में हंसी होती है, सुंदर साथ पे ऐसा वर्णन आता है। अब यहाँ पर ना एक चौपाई मुझे बड़ी सुंदर मिली बीतक में, क्योंकि ईमान जो है ना, हम बहुत जल्दी गिरा देते हैं जीवन में। जो थोड़ी सी कुछ अप्रिय घटना हो, कुछ भी ऐसा हो, अरे राज्य ने हमारे साथ ऐसा कैसे कर दिया, ये क्या कर दिया, हाय हाय, हम पता नहीं ब्रह्म सृष्टि भी है कि नहीं है, हम तो मर गए, खप गए। बहुत ही जल्दी ऐसे ना खराब हो जाते हैं। इस प्रसंग को समझिए और जीवन में ना सुंदर साथ जी, मैंने कल आप बुद्धत्व के बारे में बताया था, आत्म जागृति के बारे में बताया था, ठीक है। आज एक और पॉइंट, किसे कहते हैं जागरूक आत्मा? जागरूक होना का अर्थ क्या है? आप 24 आवर्स जो भी कुछ घटे, कुछ भी प्रिय अप्रिय, उसे राज्य की मर्जी मानकर शांत होकर देखिए। बस एक दिन ऐसा करके देखिए। किसी का आपके पांव पर पांव आ गया, किसी ने आपको कुछ अपशब्द बोल दिया, कुछ आपका नुकसान हो गया, जो भी कुछ घटित हुआ। सरकार साहब इसे ऐसे बताते थे, कहते थे भाई पांव टूट जाए ना तो को रो मत, अरे पांव टूट गया, हाय 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 ना करो, कर बोलो अरे वाह राज जी महाराज, आपने पांव तोड़ दिया, ऐसा तो परमधाम में कभी देखा ही नहीं था, मजा आ गया। धाम से वैरायटी देखने आया था, अरे वाह भाई राज जी महाराज, आपने तो मौज। अब ये चलना, कहना और चलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चलेंगे ना तो आनंद बड़ा आ जाएगा। अभी एक बार क्या हुआ, अब बहुत साल पुरानी बात है, 2005 की बात होगी शायद ये। अब तो मैं स्कूटर नहीं चलाता, पहले जब स्कूटर चलाता था तो स्कूटर का हैंडल मैंने ऐसे उठाया ताकि वो जो फ्लैप कर पीछे हो जाए स्टैंड, और वो स्टैंड पीछे नहीं गया। मैंने जब लैंड किया तो मेरे पांव पे लैंड किया, और वो स्टैंड पूरा स्कूटर का भार मेरे पांव पे गया, इतनी जोर से लगा। सरकार की चर्चा याद आ गई मेरे को, मजा आ गया राजी महाराज, इतनी जोर तो कभी लगी नहीं थी धाम में। मुश्किल है चोट लगी, लेकिन कहना यही है, जीवन बदल जाएगा। जो भी कुछ घटित हो रहा है उसके पीछे कोई कारण है, हमें भले आज नहीं समझ में आ रहा, शायद जब इंद्रावती जी को हवसा हुआ होगा तो समझ नहीं आया होगा उसका कारण, बाद में तो समझ आया ना। जब सदगुरु ने भेजा था अरब, शायद उन्हें तब समझ नहीं आया होगा, जब प्रणाम नहीं ली थी तब समझ नहीं आया होगा, लेकिन बाद में आया होगा ना कि क्या कारण। और कहा है महामती ने वाणी में बाद में सब बताया कि मुझे एकला करके सुख दिया, कैसे मैं माया की सेवा करना चाहती थी रूहों की, पैसे से तो मुझे राज्य ने बहुत दूर उठा के फेंका। वाणी के प्रारंभिक प्रकरण में आपको मिलेगा, जिससे समझ में आता है सारी बात की इंद्रावती को समझ में आया बाद में, ठीक है ना। तो हमारे भी पूरे 24 आवर्स में जो हो रहा है, होने दीजिए, होने दीजिए, ठीक है, तेरी मर्जी से हो रहा है तो अच्छा ही होगा, ठीक है। करके देखिए, ये आत्म जागृति का नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका, क्योंकि ये सब शोर खत्म होंगे तो आत्म दर्द में जाके फिर और दूसरी चीज चलेगी ना अंदर। अभी तो इसी से ही घिरा हुआ है दिल दिमाग, यहाँ के लिए पूरी तरह से संकुल सब कुछ। आप ये मान के चलिए कि इस खेल में वाकई एक पत्ता राज्य की मर्जी के बिना नहीं हिल रहा, और हर चीज का कुछ ना कुछ कारण है। बिन कारण कारज ना होवे, कुछ भी बिना वजह है ही नहीं। सड़क पे चलती एक चींटी भी है, उसकी कोई वजह है, इसलिए वो चींटी चल रही है, बनाई है उसने परमात्मा ने। बिना वजह कुछ भी नहीं घटित हो रहा आपके उसमें जीवन में। कैसे एक्सीडेंटली कुछ भी नहीं हो सकता। रूहें हैं हम, सब धनी ने सोचा हुआ है। अब देखिए बायजूराज कल फंद में आई,
अब हम और आप जैसे जो कम बुद्धि के लोग होंगे, अरे बताइए, हम इन्हें अक्षरातीत समझ रहे हैं, इनकी धर्मपत्नी खुद फंद में आ गई है, ये हमारी क्या रक्षा करेंगे? जरा सा कुछ इधर का उधर हो और ईमान गया, ये गया, वो गया, ये हो गया। सुनिए, मैंने जो कल आपको बताया था, अब मैं आपको वाणी की चुपाई से समझा रहा हूं कि ऐसा ही है। चुपाई सुनिए। फिर श्री राजे लिया दिल में, जब 2 साल बीत गए, जयराम भाई को जैसे बनाना था वो बना दिया। ठीक है, जितना कार्य करना था कर लिया। तो दिल में क्या लिया उन्होंने? क्यों है यहाँ से पावे निकसन, यहाँ से निकलूं कैसे? क्योंकि जब निकलने की बात करे सुंदर साथ, ऐसा रोने लग जाए, ऐसे जार जार आंसू बहाए, ओ हो, समझता नहीं ना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सेवा है, राज्य का कार्य है, तो एकदम बात टल जाए, कह रहे भाई कैसे निकलना हो। अब श्री जी साहब के दिल में क्या बात है? श्री जी महाराज कह रहे भाई, साथ जुदा जुदा काड़ना, क्यों इकट्ठे होए संयन। अब सब तो दीप बंदर नहीं आ सकते ना, मुझे जाना है जगह जगह। एक बार सरकार साहब अमेरिका जा रहे थे, तो उनका जो वायुयान है अरब के ऊपर से उतर निकल कर गया, तो मस्कत बंदर वगैरह पायलट बताता है कि इसके ऊपर से जा रहे हैं आप। तो सरकार रो पड़े, कहते राज्य यहां तक आए थे हमारे लिए, हम तो जहाज में जा रहे हैं, बताओ पैदल चल के कैसे कैसे, पानी के जहाज इतनी दूर दूर तक आए थे और हमें दर्द नहीं। एक जागृत आत्मा का ऐसा कोमल हृदय होता है, ठीक है ना। तो यहां से अरब तक जाएंगे, अरब से तो साथ जुदा जुदा काटना, अलग अलग, तो कुछ कुछ तो करना पड़ेगा। अब श्री इंद्रावती जी कहती, धनी ये तो आप ही के हाथ में होना है, हम मेरे से नहीं मान रहा है साथ, आप करो कुछ। ठीक है, इंद्रावती ने धाम की तरफ देखा कि धनी क्या करना है, काम आपका है, आप देखो कैसे करो, मैं तो जब बात करती हूँ तो इतना रोना पिटना मच जाता है कि बात ही भूली खत्म हो जाती है। तो क्या किया राज्य ने, श्री राज की तरफ देखा तो इन, एक एक शब्द सुनिएगा, इन उपाय के वास्ते, इस उपाय, इसकी इस कार्य को करने के लिए, हल करने के लिए क्या उपाय किया धनी ने? आए दीप, दीप बंदर में आए, मारी अरबन, अरब लोग आकर उन्होंने ये बाईजुराज जो फंद में आई, अरब लोग लेकर गए, इस कारण से। आप समझे? आप जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी थी सीता जी, कैसे कोई लेके जा सकता था रावण? ये सब कारज बनाया कि अयोध्या से लेके लंका तक सारे असुरों का नाश करना था उन्होंने, संसार को पाप मुक्त करना था, रावण के आतंक से लोगों को छुड़ाना था। इस कारण सीता जी का ये त्याग था। ऐसे ही हमारी बाईजुराज का त्याग है, अमलावती की आत्मा, दया करुणामयी आत्मा, कृपा करने वाली आत्मा। देखो, सत्य का साथ सरल नहीं होता सुंदर साथ जी। बुद्धिजीवी कहते हैं सीता जी ने एक दिन चैन का नहीं देखा, स्वयंवर करके आए ही थे, राज्य अभिषेक होना, वनवास की बात हो गई, लेकिन विद स्माइल जी करके चल दिए साथ में। ये नहीं कहा कि पिता तुम्हारे, तुम वचन उन्होंने दिया, मैं क्यों जाऊं जंगल। हम और आप तो लड़ पड़ते ना, लड़ी लेते राज्य से, जीवन में जरा सा ऊपर नीचे हो जाए, जरा सा कष्ट उठाना पड़ जाए तो। वे सीता है, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी, लेकिन हम कौन है? अक्षरातीत की अर्धांगिनी हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए? विद स्माइल सीता जी चल दी साथ में, और लंका तक कष्ट उठाया, क्योंकि पता है प्रभु का काम है। ऐसे ही बाईजुराज फंद में आई, क्योंकि सुंदर साथ जी बहाना था बाईजुराज को, श्री राज ने हम ब्रह्मात्माओं को फंद से निकालना था। हम किस फंद में हैं? माया के फंद में थे। सुंदर साथ को फंद से निकालना था। बाईजुराज अमलावती की आत्म निर्मल आत्मा, वो जागृत आत्मा, उन्हें कुछ नहीं। ठीक है, इस कारण ये लीला हुई। मैंने अब आपको चुपाई से बात बता दी।
कि इन उपाय के वास्ते कि श्री जी ने आगे कार्य करना है जागने का। आए दीप मारी अरबन, आई बाईजुराज बंध में, तब चले छुड़ावने तन। अब क्या हुआ, अब सुंदर साध भी नहीं बोल सकते कुछ, अब जाना हुआ नहीं, श्री जी आप जाइए, हम तो अब रोक ही नहीं रहे, आप ये ठीक है। सब राजी खुशी उनको विदा कर दिया। अब यहाँ से श्री जी साहिब आगे चलते हैं। 2 साल यहाँ रुकने के बाद जागनी लीला आगे बढ़ती है। श्री जी महाराज दीप बंदर से आते हैं पोरबंदर। बंदर मतलब जहां भी है ना समसुंदर साथ जी, समझ जाइए बंदरगाह, ये भारत की ना कोस्टल एरिया है, पूरा सारा कोस्टल एरिया है। फिर वहां से ये कच्छ आते हैं। कच्छ जो है अब ये पाकिस्तान में चला गया है, कच्छ हुआ। फिर आगे वहां से मंडई जाते हैं, कपैया जाते हैं, भोजनगर जाते हैं, और वहां से आते हैं नलिया। अब नलिया किसी को याद है? यहाँ पर अभी आगे जाके बिहारी जी से मुलाकात होगी, ठीक है। हाँ, इसके आगे गए ठट्ठा नगर, ठीक है। ये जो ठट्ठा नगर है और लाठी बंदर, ये अब पाकिस्तान में जा चुका है। पहले तो भारत एक था ना, तो नली से आते हैं ठट्ठा नगर, यहाँ 10 से 12 दिन रुकते हैं। यहाँ पर देवचंद्र जी के समय के सुंदर साथ मिलते हैं नाथा जोशी। यहाँ पर सुंदर साथ जी, ये नाथा जोशी देवचंद्र जी के साथ ही हैं। यहाँ श्री जी की चर्चा वाणी सुनेंगे, और सुबह 6 से 9 जब पन्ना जी में उनका ना पहला पहर जब होगा, तभी श्री जी के चरण दबाते हैं। चरण दबाने की सेवा इनकी है नाथा जोशी की। अष्टपहर आएगा तो मैं उसमें बता दूंगा आपको। पहचान इसे कहते हैं भाई, हम तो इसी में रह जाते हैं ना, ये तो गुरु भाई है, ये तो वो है, अरे यार इसमें। लेकिन ये जो खास ब्रह्म सृष्टि होती है, फौरन पहचान लिया कि अक्षरातीत है। और फिर पन्ना जी तक जाएंगे, और इनके देखे भाग्य कितने हैं कि सुबह 6 से 9 पांव चरणों की सेवा इनको मिलती है, पांव दबाने की। अब यहाँ पे 10-12 दिन नाथा जोशी के यहाँ रुकते हैं, चर्चावानी करते हैं। बीच बीच में भी अलग अलग स्थानों पर रुकते हैं, जैसे हरिवंश ठाकुर मिलते हैं कपालिये में। भोजनगर में कौन थे? भोजनगर में आए थे देवचंद्र जी, तो कौन मिले थे? हरिदास जी, ठीक है। अब यहाँ पर हरिदास जी के पुत्र वृंदावन मिलेंगे आपको, श्री जी महाराज को। और फिर उनको भी वो खंडनी के वचन, जो साथ पुराना है ना, तो मिलता जा रहा है। तो इस पुराने साथ को सबको झंझोड़ते हुए श्री जी चल रहे हैं, जो उनका उद्देश्य है, जैसे जयराम भाई के पास आए। और यही हमें जीवन में करना चाहिए सुंदर साथ जी। जागो अने जगाओ का मिशन ही यही है कि भाई, बड़े महाराज जी एक बात कहा करते थे, जो खोवत है वो, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। बनारस माता जी मुझे कहते एक बार ना दूध बांटने की सेवा थी, तो मैंने जैसे पूछा महाराज जी वो सुंदर साथ कुछ सो गए, हम दूध करने में ना लेट हो गए, तो उनको उठा दे, कहते ना ना ना, ना। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो जागे है उन्हीं को दूध पिला बस। लेकिन क्या होता है, परमहंसों की हर बात में गहरी बात होती है। जो जागेगा इस खेल में सुंदर साथ जी वाणी से, वो ही पाएगा सुख यहाँ पर। जो सोया हुआ है इस ब्रह्मांड में, नींद में, गहराई में, वो खो रहा है सब कुछ। क्या सुख बरस रहा है नहीं पता। मैंने कहा ना, हम तब भी होंगे जब दीप बंदर में लीला खो दिया ना। देवचंद्र जी का समय खोया नींद में, श्री जी का समय खोया नींद में, राम रतन महाराज जी, कितना समय हमने खो दिया। जो सोवत है वो खोता जा रहा है। इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई, अगर हम उसमें लगे होते, सुख लिया होता, क्या था। अब जाग जाओ, अब ये समाप्ति पर है रात, लेकिन जाग के सुख ले लो। जाग देखो सुख जागने। तो कपैया में हरिवंश ठाकुर मिले हैं, भोजनगर में जो है वो हरिदास जी मिलते हैं। अब और यहाँ से अब ठट्ठा नगर आते हैं। ठट्ठा नगर में नाथा जोशी जी का मैंने नाम आपको फिर यहाँ से 10-12 दिन के बाद आते हैं लाठी बंदर। 10-12 दिन रुकने के बाद लाठी बंदर से जहाज जाता था अरब के लिए। अब जहाज में बैठ जाते हैं, 17 दिन के बाद वायु उल्टी हो जाती है। जहाज 40 दिन लगता था, 17 दिन पानी में जाने के बाद वायु उल्टी हो जाती है। पहले जमाने में क्या ना,
ये स्टीम इंजन और वो इलेक्ट्रिक इंजन नहीं थे ना, कि नीचे मोटर चल रही है और पानी में जहाज चल रहा है। पहले तो कपड़ा खोल दिया, वो हवा के वेग से जाता था जहाज, कपड़े को पुश करता था, तो ठीक है ना। अब वो हवा उल्टी चल पड़ी, वो जहाज लौट कर वापस आ गया। ठीक है। तो श्री जी महाराज कहते, ओहो, मैं जा कैसे सकता था भाई, 2 हीरे मिलने थे मुझे अभी। नाम बता सकते हैं? चिंतामणि जी और लालदास महाराज जी। इनसे तो मुलाकात ही नहीं हुई। मैंने कहा ना, बिना कारज कारज ना, हम होते तो रो पड़, अरे 17 दिन खराब हो गए। अच्छे अरे जाते जाते राज्य को क्या सूझी, जहाज लौटा दिया। हमारी तो एक बार की ट्रेन रद्द हो जाए तो देखिए क्या क्या सुनने को मिल जाता है। वो श्री जी समझ गए, वो धनी कुछ रह गया काम जरूर, तभी जहाज लौटा। फिर जहाज में नहीं चढ़े, वापस आ गए ये ठट्ठा नगर में। ठीक है। तो अब ठट्ठा नगर में जब लौटते हैं, यहां कितने दिन रहेंगे पता है इसके बाद? कोई बता सकता है? 10 महीने। कौन कह रहा है बाईजूराज को फंद से छुड़ाने के लिए निकले? 10 महीने चर्चा करता है कोई कहीं एक जगह पे बैठकर? अगर बाईजूराज को फंद में से छुड़ाना होता तो 10 महीने या सत्संग चलेगा, बहाना है। तो वापस आते हैं, तो यहां पर लाठी बंदर से वापस ठट्ठा नगर आ जाते हैं, और दोबारा से ये 1724। ठीक है। अब श्री जी साहब वापस आ गए, पूरे ठट्ठा नगर में क्या आनंद उत्सव हो गया। ठीक है ना, क्योंकि जब जाते हैं श्री जी तो उदासी आती आती है, ये तो स्वाभाविक ही है। और अब जैसे ही पता लगा, अभी आए ही थे वो इतना खुश हो गए, जो अरे भाई श्री जी आ गए, श्री जी आ गए। पूरे नाथा जोशी के घर एक जना तो दौड़ता दौड़ता गया, और सब इतने खुशी के साथ श्री जी के जैसे ऐसा लगा जैसे मुर्दे में वापस प्राण आ गए। सोचा था तो जाने अब का जो सुख बरसा के जा रहे हैं दोबारा, अब जाने कब दर्शन हो गए, पता ही ना था इतनी जल्दी लौट आओगे। तो नाथा जोशी के यहाँ दोबारा से आ जाते हैं श्री जी साहेब, और यहां से अब आए हैं तो जिस कार्य के लिए आए हैं, जागनी कार्य के लिए आए हैं, वो करना ही करना है यहाँ पर। तो यहां पर सुंदर साथ जी, जो मैंने आपको बताया, चिंतामणि जी, श्री जी साहब ठट्ठा नगर लौट आते हैं। यहाँ पर फिर से चर्चा सत्संग होने लगता है। सुंदर साथ मंडान का मंडान भरने लगता है। सुंदर साथ कहीं कहीं से दूर दूर से आकर चर्चा वाणी सुनते हैं। अब इसमें चुपाई आती है सुंदर साथ जी, मैं ना ये प्रसंग चुपाई के साथ लेना चाहता हूँ। चिंतामणि जी का जो किरदार है, चरित्र है, दिस इज लार्जर देन लाइफ। अभी मैं बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बीता कार जस्टिफाई कर ही नहीं पड़ पाता कि कितनी बड़ी शख्सियत है चिंतामणि जी। आज मैं आपको चुपाइयों से बताऊंगा कि हमने कभी जाना ही नहीं, आंकलन ही नहीं किया कि वे कितनी बड़ी हस्ती है। सुनिए। सुने साध चिंतामणि रहे कबीर जी के धर्म, कहा दी कीजे दीदार तिनका, देखो चर्चा उनके खासल खास ब्रह्म सृष्टि चिंतामणि जी के बारे में सुंदर साथ ने कहा। तो श्री जी साहब कहते हैं मुझे तुरंत वहां लेकर चलिए। ठीक है। अब चिंतामणि जी के घर श्री जी साहब कुछ सुंदर साथ के साथ जब पहुंचते हैं, तो श्री जी कहते हैं, कहा कहां से आए तुम, चर्चा करो हमसो। चिंतामणि जी कहते हैं आप कहां से पधारे हैं, और आइए बैठिए चर्चा करते हैं, कोई सत्संग करते हैं। के तुम हमको सुनाओ, जो कछु ज्यादा आवे तुमको। हम्बलनेस देख रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? अगर आपको मुझसे ज्यादा आता हो तो कुछ मुझे सुनाए, और नहीं तो अगर कुछ लेने आए
सुंदर साथ जी, ये बात गांठ बांध लीजिए, जब दो सुंदर साथ बैठे तो हमें क्या करना चाहिए? चर्चा, सत्संग। मैं यही पसंद करता हूं। मैं किसी भी सुंदर साथ से मिलता हूं, या तुम राज्य की बात दो मुझे, वाणी पढ़ी हो, कुछ बीतक पढ़ी हो, कुछ आपने चितवन में पाया हो, कुछ ठोस कुछ खोद कर निकाला हो ना, गहराई में डूब के, या तो दो या लो, और कोई बात ना करो। ये बात होना चाहिए, ये एक अनकही ट्रीटी होनी चाहिए हमारे दिल में, बात कि साथ जब मिल रहा है तो बात हो राज्य की। ठीक है, या तो दो या लो, और तो कुछ और नहीं। जो देने आए हो तो देओ, लेने आए हो तो देवे हम। बड़े सरकार कहते थे, बड़े बड़ाई ना करे, ना बोले बड़े बोल, हीरा अपने मुख थे कब कहे लाख टका मेरा मोल। ऐसे भी बड़े बड़े शख्सियत होती हैं जो अपनी ही तारीफ के पुल बांधते हैं, और किसी को कुछ समझेंगे नहीं, बोलना शुरू करेंगे तो सुनेंगे नहीं, कुछ नहीं। हाँ, ऐसे भी थे जिन्होंने कहा आप चिंता ना करो, चितवनी भी ना करो, हम ले जाएंगे। अभी पीछे बताया था ना, मुझे पत्र भेजा था सुंदर साहब ने जो। लेकिन एक ये है, अपने मुंह से कब बोलता है, तारीफ करता है व्यक्ति, वो विनम्र होकर रहता है कि अगर आप कुछ देने आए हैं आप दीजिए, अगर लेने आए हैं तो मैं सेवा करता हूं आपकी। तुम सुनो हम कहें जो होए चर्चा आत्म। श्री जी साहब कहते हैं आप बोलिए मैं सुनूंगा, लेकिन बात हो आत्म तत्व की। ठीक है, अब ये मैं इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं आपको चिंतामणि जी का, सुनिए। कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन। चिंतामणि जी कहते हैं अगर आप कहें तो मैं आपको चतुर्भुज विष्णु भगवान जो वैकुंठ में बैठे हैं, मैं उनके आपको दर्शन करा दूं। के कहो ज्योति स्वरूप को, के अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको ज्योति स्वरूप जो उनसे भी ऊपर है उनके दर्शन करा दूं। के शेष साई सहस्त्र फन, और अगर आप चाहते हैं, आपकी इच्छा हो तो पाताल में बैठे शेष साई नारायण, सहस्त्र फन के नाग पर जो बैठे हैं भगवान आदि नारायण, मैं उनके आपको दर्शन करा दूं। के झिलमिल अनहद ये सब दिखावे हम। अब कबीर पंथी है ना, तो इन्हें निराकार तक गए हैं, तो निराकार में आप जाएंगे ना, जो जितने भी हमारे दिल्ली में भी निरंकारीज भी हैं, राधा स्वामीज भी हैं, जितने भी, ये सब कबीर पंथ से निकले हैं सारे संप्रदाय। ठीक है ना, तो ये निराकार तक, तो निराकार जो होते हैं वो क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वहां पर उनको कई तरह का प्रकाश सुनता है, और अनहद बाजी मतलब 7 धुनें और कितनी धुनें वो सुनाई देती हैं, और वो उसी को फाइनल अचीवमेंट मानते हैं ध्यान में, जो अंतिम स्थिति माना जाती है। तो अगर तुम कहो तो मैं उसके दर्शन करा दूं। अब आप पूरे ब्रह्मांड में घुमाइए, मैं आज की बात कर रहा हूं। ठीक, पहले तो आपको कोई ऐसा साध, कोई ऐसा संत, कोई ऐसा भक्त कोई मिलेगा ही नहीं जिन्होंने खुद दर्शन किए होंगे भगवान विष्णु के, भगवान आदि नारायण के, मिलेगा ही नहीं। कोई ऐसा ढूंढ के आइए जिसने किए हों। फिर अगर मिल भी जाए, मुझे, मैं लिख कर दे सकता हूं कि कोई ऐसा शक्ति रखता हो जो आपको दर्शन करा दे, कोई नहीं मिलेगा। चिंतामणि जी हैं, स्पष्ट कह रहे हैं श्री जी साहब को कि अगर आप चाहें तो इनमें से किसी का भी आप बोले मैं आपको दर्शन करा दूं। बताइए आप, है आज के समय में जितने भी साधुजन होंगे, जितने भी होंगे, इनसे बड़ा कोई है इस वक्त? कोई भी नहीं है। उसके बाद आप हम्बलनेस देखिए उनकी, अगली चुपाई देखिए। ठीक है, कि अगर आपके पास इससे आगे का ज्ञान हो तो, क्योंकि कबीर जी का कहां तक ज्ञान है, निराकार तक। जा घर अबला बसे बहे प्रेम के पूर, कहे कबीर सुनो भाई साधु वो घर मुझसे दूर। इससे ऊपर योग माया तक भी ध्यान नहीं गया कबीर जी का, जहां ब्रजरास अखंड है, परम धाम की तो बात दूर है। तो जहां तक कबीर जी की बात है, तब वहां तक इन्होंने सब सिद्ध किया हुआ है और दर्शन कराने की शक्ति रखते हैं। उसके बाद ऐसे पोलाइट व्यवहार कर रहे हैं कि अगर इसके आगे की बात आपको पता हो तो बताइए। और मुझे जो चिंतामणि जी की बात अच्छी लगती है,
जैसे ही समझा, श्री जी साहब की वाणी को सुना, उसी पल चरणों में आ गए। और सोचे, इतनी बड़ी शख्सियत, सेवा क्या ली पता है इन्होंने? चिट्ठी पत्री बांटने की। कहते श्री जी मुझे सबसे छोटी सेवा दो। ये जहां किसी को श्री जी चिट्ठी लिखनी है तो वो लेकर जाएंगे। अभी जब आगे चल के नलिये का प्रसंग आएगा तो बिहारी जी के पास यही चिट्ठी लेके जाएंगे। 15 दिन चलकर बैलगाड़ी में बैठ, कैसे कैसे बैठ चिट्ठी लेकर जाते हैं, और वहां से जो चिट्ठी लेकर आएगी वो श्री जी को देंगे। ये सेवा ली चिंतामणि जी ने। सोचिए आप, छोटी सी चूक हुई, अहंकार ले लिया, उसके प्रायश्चित में चिंतामणि जी ने कभी चर्चा सत्संग उसके बाद किया ही नहीं। कहते मुझे सबसे छोटी सेवा दो, जो मेरे को अहंकार आया ना अंदर, इसको मैं खत्म, और इस सेवा में प्राण दिए। तो मुझे ये सुंदर साथ प्रिय, बहुत बहुत प्रिय है। ऐसा ज्ञान, ऐसा इतनी प्राप्ति, और उसके बाद ऐसा विनम्रता। मैं कहता हूं हम लोग धनी देवचंद्र जी नहीं बन सकते, इंद्रावती जी नहीं, तो चिंतामणि जी ही बन जाए ऐसा। और श्री जी साहब आगे चल के इनका नाम बदल देंगे, क्योंकि मेरे को ये नाम से भी नफरत है, जिससे मुझे अहंकार आया ना कि मैं गादीपति, ज्ञानवान, ये वो जो मेरे मन में गलती आई, ये नाम मुझे बदल दो। तो नाम बदल के श्री जी ने क्या किया इनका? श्यामल दास। मैं कौन हूं? अब मैं श्याम का बस दास हूं। ठीक है, ऐसा जीवन में बदलाव लाइए सुंदर साथ जी। देखिए कितने सुंदर सुंदर राजी महाराज सुंदर साथ से हमें मिलवा रहे हैं ना बीतक के माध्यम से। इससे ज्यादा कोई अचीव नहीं कर सकता, आज तक तो किसी ने नहीं किया हुआ। ठीक है, अब श्री जी साहब कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए आप जिससे मेरे जन्म मरण का चक्र छूट जाए। ये सब तो है महाप्रलय में ले आओ जाने वाली चीजें, वस्तु आपने बता दी। ठीक है, तो यहां उनसे चूक हो जाती है, अहंकार वश क्या बोल देते हैं कि ठीक है, तो मैं आपको वो सुनाता हूं कि कोड़ी से हीरा भया, हीरा से भया लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। श्री जी को आवेश आ जाता है। कहते मैंने आपको आगे का ज्ञान की बात करी, तो आप मुझे ये साखी बता रहे हैं, और जिसमें कह रहे हैं कि जो ये कबीर जी आधे भक्त हैं और कमाल जो उनके बेटे थे वो पूरे भक्त हैं। कहते आप किसकी गद्दी पर बैठे हैं और आपको ज्ञान ही नहीं कि कबीर जी की पहुंच कहां तक है। पंच वासनाओं में से एक है ना सुंदर साथ जी, कबीर जी। कहते हैं आपको बोध नहीं है, आप बस बैठे हुए हैं इस गद्दी पर। मैं बताता हूं कबीर जी क्या, किस लेवल के वो हैं, संत हैं। तो यहाँ श्री जी साहब जो है एक कबीर जी का बीचक बोलते हैं सुंदर साथ जी। एक होता है साखी जो जनरल होती है, और एक कुछ होते हैं जो गूढ़ ज्ञान होता है, उनको बीचक कहा है कबीर जी के। तो कबीर जी के बीचकों में से वो एक बीचक बोलते हैं कि एक पलक थे गंग जो निकसी, हो गया चहुदिस पानी, उही पानी दो पर्वत ढापे, दरिया लहर समानी, और मक्खी तरवर पर बैठी बोले अमृत वाणी, वह मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी, तीन गर्भ गुण तीन जाए, वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को जो बूझे, सो सतगुरु में चेला। तो श्री जी साहब कहते हैं भाई ये है कबीर जी। अब इसका अर्थ मैं संक्षिप्त में ही ले रहा हूं, ज्यादा विस्तार में नहीं ले रहा, इसको समझ लीजिए कि इसका अर्थ ये है कि भाई दो पर्वत है परम धाम में। वो कौन कौन से? एक आनंदन और एक सत्ताकांत, श्यामा जी और रूहें और अक्षर भगवान। उन दोनों पर माया का पर्दा डाल दिया। एक पलक से गंग जो निकसी, राज्य के नेत्रों से माया निकली, हो गया चहुदिस पानी, माया का आवरण डाल दिया। ये पानी दो पर्वत ढापे, दो पर्वत ढाप दिए उसने, एक आनंदंग और एक सत्ता को, और इस माया में भेज दिया। ठीक है, और इस पद के बारे में जो बता दे, जब कबीर जी कहते वो सतगुरु है, मैं चेला हूं, और ये कौन होगा? आखिरत में आएंगे। कबीर जी को ज्ञान है ना कि 28वें कलयुग में परब्रह्म ने आना है और ब्रह्म ज्ञान आना है, तो वो ही इसको सुलझा पाएंगे। तो समझ जाना कि वो साक्षात पार ब्रह्म है।
अब चिंतामणि जी ज्ञानवान व्यक्ति हैं, सिद्ध पुरुष हैं, फौरन समझ गए इसकी ये तो जो बात इन्होंने बोली है ये तो भाई पराशक्ति के बिना कोई बोल ही नहीं सकता। और श्री जी ने कहा भाई हमारा काम हो गया, अब चल दो यहां से। उठे श्री जी साहब चुपचाप ये वहां से चल के वापस आ गए चिंतामणि जी के यहाँ पर। जिसे कहते हैं ना वो प्यासे को 2 घूंट पानी पिलाया और चल दिए। अब बीतक में चौपाई आती है कि चिंतामणि जी से तो रहा ही ना जाए। कह रहे ये जो आए थे तो पार पुरुष थे भाई हमारे घर में, सब शिष्यों को लेके। महामती कहती पूरी रात वे ढूंढते ही रहे उन्हें। ये करीबन बात हुई 8-9 बजे की बात है। 9 से 10, 10 से 11, क्यों? उस वक्त मोबाइल नहीं थे ना, फोन कर लें, लैंडलाइन भी नहीं थे, एड्रेस कोई छोड़कर नहीं गए श्री जी। पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं उन्हें, जहां जहां जो जानकार। अरे भाई क्या आपने यहां से कोई संत महात्मा को सादे सफेद वस्त्रों में जाते देखा? अरे क्या आपने किसी संत के बारे में सुना? अरे यहाँ पर कोई संत आए हुए चर्चा सत्संग कर रहे हैं। पूरी रात 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3:30, 4 बजे के करीब श्री जी साहब नाथा जोशी के यहाँ पे घर के ऊपर जो छत है, छत पे बैठे सुंदर साथ को बैठ के संबोधित करके सत्संग कर रहे थे। वहां पहुंचे चिंतामणि जी। ठीक है, नाथा जोशी के यहाँ श्री जी पहुंच गए थे ना, तो नाथा जोशी के यहाँ पर चिंतामणि जी ढूंढते ढूंढते आ गए। ठीक है, तो नाथा जोशी की घर पे आ गए थे, जहां पर ठहरे थे, उन्हीं की छत पर बैठे सत्संग कर रहे थे। यहाँ पर चिंतामणि जी आ जाते हैं। वो कहते हैं आपको ढूंढते ढूंढते पूरी रात हो गई मुझे, आप तो अमृत चखा कर चले गए और मुझसे फिर उसके बाद बैठा नहीं जा रहा था। श्री जी मुस्कुराए, करे आओ बैठो बैठो, चलो अच्छे समय में आए, सत्संग चल रहा है। 3 दिन यहीं रहे। ठीक है, अपने शिष्यों सहित। और फिर क्या हुआ, संप्रदाय में दाखिल हुए। ये होती है बात, मग्न हो गए। पार बरस का होएगा साथी, एक लबे होसी टूक टूक। जिसके घर की बात है वो सुनते ही घायल हो जाती है। और जीव सृष्टि को कितना ही ठोकते रहो कुछ फर्क नहीं पड़ना। उसका माया मोह का उसका घर है, मोह में ही मरना है उसने घूम फिर के। जितनी मर्जी बात बता लो, पुराने लोग कहावत कहते थे ना कि पंचों की राय सर माथे पर परनाला तो यहीं गड़ेगा। सारी बात सुन के आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन फिर मोह सागर में यहीं पे मरना खपना, यहीं पे जिंदगी। लेकिन ये ब्रह्म सृष्टि है। सुनते ही यहाँ 2-3 दिन यहीं पे चर्चा सत्संग दिन रात सुन रहे हैं। कहते हैं आप बोलते जाइए, मैं सुनता जाता हूँ। कब से प्यासा था, बोल बोल के मेरा गला सूख गया, चिंतामणि जी कहते हैं। लेकिन मैंने पहले से कह रखा था शिष्यों को कि मेरा ज्ञान अधूरा है। ठीक है, जब वो पार पुरुष आएगा, वो लीला होगी तो मैं सावचेत करा दूंगा। ठीक है, तो अब आप आए हैं, अब आप बस इस प्यासी आत्मा को पिलाते जाइए। फिर अब श्री जी क्या करेंगे, अब यहाँ चर्चा नहीं बता रखी, लेकिन समझ जाइए खंडनी के वचन, ब्रिज, राज, धाम, मूल, मिलावा, इश्क, सारा दिए जा रहे हैं चिंतामणि जी को। अब यहाँ क्या हो गया सुंदर साथ जी, एक दिन श्री जी साहिब ने खंडनी कर दी चिंतामणि जी की। अब ये बात बड़ी समझने की है। कहते हैं एक अज्ञानी आदमी राज्य को जल्दी पा सकता है ज्ञानी के मुकाबले में, क्योंकि अज्ञानी को तो पता है कि मेरी जंजीरें जो लोहे की हैं और मुझे इस जंजीरों से आजाद करो, तोड़ दो। लेकिन ज्ञानी की जंजीरें ना सोने की हैं। वो कहता बड़ी मुश्किल से कमाई है मैंने, इतनी इज्जत, इतना, वो ऐसे कैसे, वो बचाता है, वो तोड़ने नहीं देता सरलता से। तो यहाँ क्या हुआ, चिंतामणि जी की जब खंडनी कर दी श्री जी साहिब में, तो श्री जी के पास एकांत में जाते हैं चिंतामणि जी, और इतनी बड़ी भूल कर बैठते हैं सुंदर साथ जी, जो जीवन में हमसे कभी भी ना हो, सतगुरु को सलाह देने की। जो हाथ तुम्हें बना रहा है ना, हो सके ना तो सारी जिंदगी सुनते जाओ, करते जाओ, सुनते जाओ, करते जाओ, सलाह नहीं देना कभी। मूर्तिकार को पता है कि कितना प्रेशर देना और कितनी जोर से ठोकना है। वो मूर्तिकार ही नहीं जिसे पता ना हो,
उसे एग्जैक्ट पता है, वो तराश रहा है। उसे ना बोलो कि ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, तो कभी मूर्ति बनेगी ही नहीं। ठीक है। एक बार एक बहुत भव्य म्यूजियम में एक मूर्ति थी जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। तो एक दिन एकांत में फर्श के मार्बल ने ना मूर्ति के मार्बल से बात करी। कहते हैं तू और मैं एक ही पत्थर, एक ही पहाड़ से कटे, हाँ, और एक साथ हम यहां तक पहुंचे, लेकिन लोग मेरे ऊपर पांव रख कर आते हैं और तुझे देखने आते हैं। ऐसा क्यों? मेरे ऊपर पांव रखकर खड़े होते हैं और देखते तुझे हैं, सराहना करते हैं। तेरे और मेरे जो गंतव्य में इतना फर्क क्यों है? तो मूर्ति कहती है कि याद कर, जब तू और मैं कटकर आए थे ना, तो मूर्तिकार पहले तेरे पे ही लगा था, लेकिन मैंने कहा, नहीं 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 नहीं, लग रही है चोट, अरे नहीं नहीं, दुख नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। जो पत्थर कच्चा होता है ना, जोड़ा ठोकर बिखरने लगता है। मूर्तिकार ने छोड़ दिया, फिर मुझ पे काम किया, मैंने बिल्कुल कुछ बोले, बनती गई, तो मैं आज यूं और तू ये है। कभी पुराने लोग कहा करते थे, पानी पीजे छान के सतगुरु कीजे जान के। पानी बिना छाने नहीं पीना चाहिए, सतगुरु को ठोक बजा के अच्छे से करना चाहिए। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए इस मामले में, लेकिन एक बार कर लो तो फिर पूर्ण समर्पण, जो कुछ बनना चाहते हो। तो इतनी बड़ी गलती हो गई चिंतामणि जी से कि सलाह देने पहुंच गए श्री जी को, और क्या सलाह देते हैं? शर्म राखियो बीच मोमिन। कहते श्री जी साहब, आप सीधा सीधा मेरी खंडनी कर रहे हैं मेरे बारे में। आप तो चले जाएंगे, मुझे तो इनके बीच में रहना, मैं इनका गुरु, मेरे को बेइज्जती लगती है। सुंदर साहब जी, आपकी आत्म जागृति में ना अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। ये अहंकार की ग्रंथि ना आपको जीवन में कभी कुछ नहीं करने देगी। इसे सबसे पहले निकाल के बाहर कर दीजिए। जब ये बाहर गया ना जीवन से, क्रोध अहंकार, तब ही कुछ काम बन पाएगा। इसको बिल्कुल सतगुरु के सामने सरेंडर, टोटल राज्य के सामने सरेंडर, कि आप करो जो करना, बुलडोजर चलाओ मेरे पर, गिराओ ये इमारत, खड़ी करो नहीं। ठीक है। अब यहां पर श्री जी ने कहा, भाई चिंतामणि जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब जब भी मैं आपको संबोधित करूंगा या समझाऊंगा, या तो आप जानोगे या मैं जानूंगा, तीसरे को पता नहीं लगने देगी। जैसे कुम्हार है, जब घड़ा बनाता है तो ऊपर से ठोकता है, प्रेशर देता है, तो अंदर से हाथ भी धक देता है। तो अब जब भी मैं बात करूंगा ना, तो आपको बनाना तो है मैंने, ठीक है ना, तो बना वो तो छोड़ नहीं सकता, लेकिन बनाऊंगा ऐसे कि आप और मेरे अलावा किसी तीसरे को नहीं पता। कर हाँ, ये बात अच्छी हो गई। अब ये कहकर वो तो चले गए। रात को किरंतन उतरता है। किरंतन क्या उतरता है? सुनो रे, सुनो रे, सुनो रे, सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई। या फंदबाजी रची माया की, ताव में सब कोई रहा उलझाई। एक बात कहूं समझाई। सुनो रे सत के बंजारे। बंजारा क्या होता है? एक जगह से दूसरा, दूसरी जगह से तीसरी जगह और दाल रोटी के चक्कर में घूमता रहता है ना। तो जो सत्य का बंजारा, मतलब जो सच को खोज रहा है, मैं केवल महामती कहती, मैं उनको संबोधित कर रही हूं। एक बात कहूं समझाई, मैं एक बात में बड़े प्यार से समझाता हूं। या फंदबाजी रची माया, ये जो दिख रहा है ना, ये सारा कुछ, ये माया का फंदा है। तामेर सब कोई रहा, सब फंसे पड़े, रूहों तुम ना फंसना। ये शरीर की मैं, औधे की मैं, पैसे की मैं, जितनी भी तुमने यहाँ मैं और अहंकार लिए पड़े, सब फंदे हैं ये तुम्हें पहुंचने नहीं देंगे धनी तक। इन फंदों में से निकलो।
आटी आन की फांस लगाई, वे भी उल्टिए दई उल्ट। इसमें गांठें लगी हैं, और गांठें भी क्या, उल्टी गांठें लगी पड़ी हैं, सीधी गांठ भी नहीं जो खोले ना खोले, जितना खींचते और टाइट होती जाती है। बंध पर बंध दिए बिध बिध के, सो खोली किन्हू ना जाई। तेरे से नहीं खोलेंगे भाई, मैं खोलने आया हूं, मुझे खोलने नहीं दे रही। उसमें अहंकार ले रही, समझाओ लेकिन इतना भी नहीं, तेरे से नहीं खुलेंगे। सत जैसे कुम्हार है, उसे पता है कितना प्रेशर देना, जिसके बाद मटका टूट जाएगा। अरे भाई, तेरे पत्थर को पीस पीस के पहले उसने पाउडर बनाया, फिर पानी मिलाकर उसको क्ले बनाया, क्ले को फिर उस पर चढ़ाया, फिर ताकत लगा। कितनी मेहनत तो कर रहा है सदगुरु, कितनी मेहनत कर रहे हैं राजी, उन्हें नहीं पता कि कितना देना, नहीं तो फिर बिखर जाएगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। विश्वास करो, जरूरी होगा तो ही कुछ खंडनी हो रही है ना। हमें काम दिख नहीं, मेरे मुंह पे अगर कुछ काला निशान है मुझे थोड़ी दिखेगा, ये तो सामने वाले को दिखता है ना। तो सतगुरु को दिख रहा है, वो कर रहे हैं और तुम बीच में अड़ रहे हो। तो इतनी उल्टी खांठे लगी पड़ी, तुझसे नहीं खोलेंगे, मुझे खोलने दे। ये चौपाई सबसे इंपॉर्टेंट हम हर एक को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। मैं तो कोशिश करता हूं इस पे चलने की पूरी। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ये ज्ञान पदवी पाई। पहले क्या हुआ सुंदर साहब जी, हम राज्य में लगे, रिश्तेदारों से थोड़ा मुंह मोड़ा, राज्य में मंदिर आश्रम में आने शुरू हुए, लोगों में भी बात हुई, भाई ये तो मंदिर जाते हैं, आश्रम ठीक है। लोक लाज मर्यादा पार करनी पड़ती है, राज्य के रास्ते पे चलना सरल नहीं है। फिर वाणी मंथन किया, अब क्या आ गया, कुछ ज्ञान आ गया। होता क्या है, माया में बिल्कुल दुखी थे, पीड़ित थे, बुरा हाल था। धनी अपनी सानिध्यता में लेते हैं, आपको प्रेम स्नेह करते हैं, स्नान करा के नहला धुला के कुछ बाबू बनाते हैं, कुछ सांस आती आते ही अहंकार। उसको भी जब वो कहते जिसने छत दी, जिसने रोटी दी, जान वो कुत्ता भी उस पे नहीं भौंकता। बारिश में भीग रहा था, अंदर लिया, नहलाया धुलाया, खाना खिलाया, पूछा, सूखी जगह पे बैठाया। एक मैं सूफी कलाम पढ़ रहा था, कहते भाई तेरे से अच्छे तो वरना ही कुत्ते निकल जाएंगे आगे। वो भी जिसने सब कुछ किया उसके ऊपर नहीं भौंकते, तू क्या कर रहा है। वो भी उसकी रात भर चौकीदारी देते हैं और ड्यूटी देते हैं ना, रात रात जाग जाग के। तो फकीर कहता है तू कुछ याद कर ले उस परमात्मा को, ध्यान सिमरण कर ले, नहीं तो तेरे से आगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पंजाबी में सूफी कलाम है, कहते नहीं ते बाबा बुल्ले शाह का, नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते। जिंदगी खावे उणदा गुण गावे, राती राती जागण सोवना सोवण सोवण। पूरी पूरी रात जाकर उसकी चौकीदारी कर रहा है, जिसकी रोटी खा रहे। चल बुलिया तू कुछ ते कर ले, नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते। हमसे अच्छे वो निकल गए। तो सदगुरु ने हमें, राज्य ने प्रेम किया, स्नेह किया। आप, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, हम कितने, मैं अपना जानता हूं, पीड़ित थे। ऐसा लगा जैसे तपती धूप में जैसे ठंडे वृक्ष की छांव मिलती है ना, कितना आराम पड़ता है एकदम। आदमी धूप से चलता आ रहा हो, एक ठंडे वृक्ष की छांव में बैठ, ऐसा कुछ सुकून मिला जब राज्य मिले। सुंदर साहब जी, मैं अपना बता रहा हूँ, जीवन में जो पहली बार सतगुरु का सानिध्य मिला, राज्य का सानिध्य मिला, उनकी बातें समझ में आने लगी, जीवन में अपनाने लगे तो आराम पड़ा। और जैसे ही थोड़े ठीक हुए तो अब हम उसी का बुरा लगने लगा हमें। कितनी बड़ी गलती हुई चिंतामणि जी से, गलती नहीं, और हम सब चिंतामणि है, कोई और ना समझिएगा। उन्होंने तो फिर कुछ पाया, हम तो बिना पाए हैं। वो थोथा चना बाजेगा ना। छाछ तो बोले सो बोले, छन्नी भी बोले जिसमें 72 छेद। हम में तो ना कुछ रहनी ना आचरण, हमें बुरा लग रहा है। वो बना रहा है कुछ, बन जाइए बिना बोले। तो क्या हुआ, थोड़ा सा हमने लिया, थोड़ा सा किया, तो क्या हुआ, लोक लाज मर्यादा तोड़ी, तब ये ज्ञान मिला। लेकिन क्या किया उसकी वजह से, एक आग जो छोटी बुझाई दूजी मोटी लगा ली। वो छोटी बुझा के और बड़ी लगा ली, अहंकार की आग। नुकसान हो गया ना ज्यादा। अब महामती क्या कहती हैं, छोड़ो अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को। अपने मान इज्जत को छोड़कर समर्पित कर सकते हो ना राज्य को, सदगुरु को, तो करना, नहीं तो कुछ नहीं बनने वाला।
क्योंकि वो तो तोड़ेगा, उसका काम है। वो प्रशंसा करने के लिए नहीं बैठा तुम्हारी, वो तुम्हें कुछ बनाने के लिए बैठा है। ठीक है ना? एक बार एक चित्रकार था, पूरे शहर में उसका नाम था, दूर दूर से लोग उसकी ख्याति सुनकर उसके चित्रों को देखने आया करते थे। उसकी ये रोम का प्रसंग है, सत्य घटना पे आधारित है। तो उसकी सबसे महंगी पेंटिंग जो बिकी थी ना, वो बिकी थी करीबन $300 की। बहुत बड़ी कीमत होती थी उसकी उस जमाने में, $300। उसका बेटा उसको गुरु मानता था और आइडलाइज करता था और उससे सीखा। सीख सीख के मेहनत करी और पहली पेंटिंग बेची तो $50 में बिकी। तो पिताजी को दिखाया, देखो पिताजी मेरी पहली पेंटिंग $50 में बिकी है, इतनी लोगों ने तारीफ करी। कह रहे हाँ तुमने अच्छा बनाया, लेकिन ये इसमें कमी है, इस पे काम करो। फिर मेहनत करता है, काम करता है। अब की बार उसकी जो पेंटिंग है वो $200 में बिकती है। कहता पिताजी देखिए मैंने इतना अच्छा ये करा, उसके बाद ये $200 में बिकी है। कह रहे हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें ये कमी है, इस पर काम करो। फिर मेहनत करता है और अपना दिन रात एक करता है। अब की बार जो वो पेंटिंग बनाता है वो बिकती है $400 की, पिताजी से भी $100 ऊपर। पर आज कहता है आज तो पीठ थपथपाने को मिलेगी ही मिलेगी, है ना, मैंने इतनी मेहनत करी। और पिताजी का तो जाता है, कहता पिताजी देखो ये मेरी पेंटिंग $400 में बिकी। कह रहे शाबाश बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इसमें कमी है, इस पे काम करो। कह रहे कमाल हो गई, कभी प्रशंसा करते ही नहीं, हमेशा गलती निकालते हैं। ये आपकी भी नहीं बिकी इतनी की जितनी की मेरी बिक गई। आपकी तो आज तक जीवन में सबसे महंगी 300, मेरी 400, फिर भी मेरी गलती निकाल रहे हैं। तो गुरु, पिता समान गुरु जो है, उन्होंने कहा, गुरु समान पिता ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरी 300 में बिकी है, मैं जानता हूं तुम्हारी 400 में बिकी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम 400 पे ना रुक जाओ, उससे भी आगे जाओ। तुम्हारी अगली पेंटिंग 1000 में बिके। मुझे बताने वाला तो कोई नहीं था, तुम्हें बताने वाला मैं हूं, तुम्हारे ऊपर मेहनत कर रहा हूं। समझे? इसीलिए सतगुरु से प्रशंसा की उम्मीद ना करो, उसे पता है कि तुम में क्या काम बाकी है, वो उस पे काम करेगा। तो छोड़ दो मान, गुमान, ज्ञान, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, सब राज्य पूर्ण समर्पण सदगुरु के ऊपर, राज्य के ऊपर, कि तुम्हें पता, बना दो जैसा बनाना है। बोलो, आप बस बोलते जाओ, हम करते जाएं। छोड़ो मान गुमान ज्ञान को, एक खड्ड बड़ी है भाई, ये बहुत गहरा खड्डा है, इससे नहीं निकल पाता कोई भी, गिरा तो एक बार। ये अहंकार आश्रम छुड़ा देता है, मंदिर छुड़ा देता है, जाने कितने कितने नुकसान करा देता है। मेरे को पुराने लोग बताते हैं, हमने देखा नहीं कितने सुंदर साथ थे जो बड़े महाराज जी ने एक बार डांटा या कुछ कहा, कभी लौट कर नहीं आया आश्रम, लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? एक बार महाराज जी ने एक मास्टर को कई बार समझाने पर, गलती ना करने पे थप्पड़ लगा दिया, उनकी बीतक में आता है। वो मास्टर कहता है अरे आप तो पीटने लगे, अहंकार, हम नहीं आएंगे कल से। अब थोड़े दिन रुका, उसके बाद वो ज्ञान के बिना रहा ना जाए, जो आराम रोज की खुराक मिलती थी, तो आया, कह रहा महाराज मैं रहा ही नहीं गया, मैं आ गया। लेकिन महाराज जी कहते एक बात बताओ, आप तो शिक्षक हैं, अगर एक बच्चा स्कूल नहीं आएगा तो स्कूल का नुकसान है कि उस बच्चे का नुकसान है? बच्चे का ही नुकसान है ना, कोर्स आगे निकल जाएगा, पढ़ाई रह जाएगी उसकी। तो हम राज्य के पास आए हैं बनने, तो हम नहीं आएंगे तो नुकसान किसका हुआ? जिन्होंने बड़े महाराज जी की एक डांट नहीं सही, या सरकार श्री की दोबारा कभी आए ही नहीं आश्रम, हैं ऐसे बुद्धिजीवी भी, उनको तो लगा होगा ना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन ये अहंकार है, ऐसा करता है, दूर फटकता है, दोबारा कभी, और बंधन आते 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 फिर बहुत दूर निकल जाते हैं हम। मैं अनुभव से बात कह रहा हूं, ये बात, 1 कदम दूर, 2 कदम दूर, 10 कदम दूर, फिर अगला जन्म। तो नुकसान हमारा है कि राज्य का है? राज्य तो 400 साल से वेट कर रहे हैं, 400 साल और दिक्कत है, खेल देखना देख लो। नुकसान हमारा है, मरते पिटते कुछ बन जाते ना। जैसे कई बीतककार क्या कहते हैं कि देवचंद्र, अब ये तो कारज कारण था, 9 साल का बिरहा था, लेकिन वैसे वरना कहते भाई अगर इंद्रावती जी को, अगर देवचंद्र जी ने पर्दा कर लिया था, अगर हम इस वाले एंगल से ना देख के कि हुक्म से था, तो कहते भाई बैठे रहते चौखट पे,
कि हम ना खाएंगे ना पिएंगे ना कहीं जाएंगे जब तक, तो शायद इतने साल ना तड़पना पड़ता, वो खोल ही लेते आंखें, बात कर ही लेते ना। लेकिन उन्होंने कहा ना तुम बुलाते तो हम भी नहीं आ रहे। तो इसके चलते चलते 4 साल बिरहा किसने, अग्नि में इंद्रावती जली ना। और फिर वो तो इंद्रावती थी, अंदर से बिरहा करती रही, हम और आप तो दूर गए तो जाने माया कहाँ खींच के ले जाएगी। नहीं, हम तो सतगुरु से, वाणी से, राज्य से दूर हुए। मैंने देखा है ना जीवन में, हम तो राज्य से नाराज हो गए, और राज्य से नाराज हो गए फिर क्या हुआ, फिर नरक भोग रहे। वो बना रहा है, बनते जाइए कुछ, ठीक है ना। तो ये खड्ड बहुत भारी खड्ड है, अहंकार की ईगो। मुझे बुरा लग गया, जिसको बुरा लग गया वो समझो कहीं निकाह नहीं रहा। पार वही गए जिसको कभी बुरा लगा ही नहीं, ठीक है। एक डारी तो दूजी भी डारो। अब जब लोक लाज छोड़ दी थी तो ये ज्ञान का भी, ये अहंकार भी छोड़ो। जलाए दो चतुराई, चतुराई सारी जला दो। समझदार मत बनो हमें समझ नहीं, सदगुरु तुम्हें ही पता है। मैं आपको एक प्रसंग से बात समझाता हूँ, आप मेरे दिल के बड़े करीब है ये प्रसंग। एक बार बड़े महाराज श्री ने, शॉर्ट में बता देता हूँ चलो आपको, कि एक बार बड़े महाराज श्री ने अपनी बहू को बहुत जोर से डांटा। सरकार श्री वहीं खड़े थे, तो सरकार श्री ने बीच में टोक दिया कि अब गलती उनकी बहुत बड़ी थी, मैं गलती छुपा रहा हूं, लेकिन गलती उनकी बड़ी थी। तो महाराज जी ने डांट दिया बहुत जोर से। क्यों? क्योंकि वो गलती सही होनी बहुत जरूरी थी, ठीक। अब सरकार बीच में पढ़कर कहते, महाराज जी बहू को सबके सामने डांटना अच्छी बात नहीं है, आप प्यार से बोल दो, आराम से अकेले में बोल दो। कह रहे अच्छा तू मुझे शिक्षा देगा, निकल कपड़े ले अपने, निकल आश्रम से। पुराने लोग कहते हैं, हम सोचते हैं सरकार का गुस्सा तेज है, कहते महाराज जी का गुस्सा तो तुम सोच ही नहीं सकते सरकार से कितना तेज था। वे करते नहीं थे, लेकिन जब करते थे तो सरकार तो बहुत पीछे रह जाते थे। सरकार को आश्रम से निकाल दिया बाहर। अब लेकिन सरकार का समर्पण देखिए आप, अपना छोटा सा वो कपड़ों का थैला लेकर गेट के बाहर बैठ के रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। अब ये बात थी शाम की 6 बजे की, रात के 9 बज गए। तो महाराज जी के पास सुंदर साथ भोजन लेकर आए। अब सदगुरु का दिल तो जो बनाना चाहता है, लेकिन प्यार तो करता ही है ना। कहते जगदीश ने खाना खाया? कह रहे नहीं महाराज जी, हमने पूछा था, वो खा कुछ नहीं रहे, बस रो रहे हैं। चले जा सकते थे ना, घर चले जाते। रोते रहे, रोते रहे, रात के 9 के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, सुबह 3 बजे महाराज जी उनके पास आए। और सरकार साहब ऐसे घुटने मोड़कर जैसे बैठा होता ना, ऐसे रो रहे हैं, घुटनों में सर देके। महाराज जी आए, पीछे से कंधे पे हाथ रखा, पास बैठ गए। कह रहे भाई जगदीश, तू भी हमसे नाराज हो जाएगा। सरकार कह रहे मैं का नाराज, नाराज तो आप हो। चल खड़ा हो, चल अंदर चल आश्रम में, खाना खा, मैंने भी नहीं खाया। शिक्षा ये थी कि जब मैं किसी को कुछ समझा रहा हूं तो जरूरी है बीच में नहीं बोलना है। सरकार से जब इतनी बड़ी सेवा लेनी थी तो बनाना भी था ना उनको उस माफक। लेकिन ये होता है, सरकार साहब की तरह जीवन में अगर हम कुछ ऐसा भाव समर्पण रखे, छूकर भी नहीं गया ना अहंकार, बुरा लगा ही नहीं कि सबके सामने मैं इतना सेवादार, मैं इतनी बड़ी शक्ति, में इतनी बड़ी चीज, और मुझे निकाल दिया आश्रम से। बताओ हम नहीं आएंगे दोबारा? हम और आप होते तो ऐसा करते। लेकिन ऐसे सतगुरु और ऐसे शिष्य होते हैं जो कमाल करते हैं ना। फिर साहब जैसे बनिए, वहीं बैठे रो रहे, भाई तेरी चौखट छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहां, मैं कहां जाता, नाराज होके जाऊंगा कहां? सरकार कहते, आप कह रहे हो नाराज हो गया, मैं जाऊं कहां? ठीक है, चतुराई सारी खत्म करें तो कुछ पालेंगे आप। अब यहाँ ये प्रकरण उतरता है। अगले दिन चिंतामणि जी आते हैं, कीर्तन गाया जा रहा होता है, उसे सुनते हैं, समझ जाते हैं, तो मेरे लिए बात हो ही जा रही है। इतनी चोट लगती है, इतने अपनी गलती का एहसास होता है, जार जार रोते हैं। और क्या कहते हैं, सबके बीच में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं अब मारूं काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर, इस अहंकार को काला कुत्ता कहा कि मेरे अंदर जो अहंकार आया, इसे मैं आपकी ज्ञान रूपी लाठी से इसका सर तोड़ दूंगा कि दोबारा कभी उठे ना ही।
सब सुंदर साध के सामने, अपने शिष्यों के सामने खड़े होकर कहते थे, मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे 1 रुपए का ज्ञान नहीं है, जो है वो ये है। ठीक है, सारा मैल उतार के बाहर फेंक दिया चिंतामणि जी ने। और श्री जी साहब के मुंह से क्या निकल गया? चौपाई आती है, शाबाश चिंतामणि। काश हमारे लिए भी राज्य के मुंह से निकले कभी, हम ऐसा भी कुछ करें। सब कुछ पार कर अहंकार को छोड़कर। और क्या कहते यहाँ पर, ये जो मैंने आपको पहले बता दिया कि मुझे नाम ही नहीं चाहिए। जिस नाम से मेरी ख्याति थी ना, और कबीर पंथ के आचार्य, गादीपति, ये वो, जिस अहंकार ने मेरा बेड़ा गर्क कराया और मैं आपके आगे बोल पड़ा, मुझे इस नाम से नफरत हो गई, नाम बदल दीजिए। तो श्री जी साहब ने फिर यहाँ श्यामल दास नाम रखा। अब सोचिए कितना जागनी कार्य में, सेवा में, प्रचार प्रसार में भी सहयोग कर सकते थे। कहते मुझे सबसे छोटी सेवा दो। सेवा तो मैं करूंगा, लेकिन सबसे छोटी सेवा दो। अभी क्या होता है, कोई चिट्ठी घर में देने आया, कौन कितना ध्यान देता है? हम मंदिर आश्रम जाते हैं, आप देखिए कितने सेवादार सेवा कर रहे होते हैं। कोई झाड़ू कर रहा होता है, कोई पोछा कर रहा होता है, कोई जूते चप्पल उठाएगा आपके, कोई आपको कुछ कुछ करेगा। हम कितना ध्यान देते हैं। ध्यान तो एक भजन गाने वाले पे, एक प्रवक्ता पे दिया जाता है ना। छोटी से छोटी सेवा दो, जिसमें मुझे कोई नोटिस ही ना करे, जिसमें मेरे अहंकार को पूर्ति ना, अब इसको दोबारा खुराक ना मिले। तो वो चिट्ठी पत्री की सेवा उन्होंने इस वक्त यहां पर ली। और मैंने आपको बताया ना, ये 12 मोमिनों में से एक है जो राज्य का पैगाम देने के लिए मार खाएंगे। चिंतामणि, सोचिए, कबीर पंथ के आचार्य, पूरा शहर इनकी नजर से देखता था। और मैंने आपको इनकी उपलब्धियां भी बता दी कि कितनी, इससे ज्यादा सिद्ध पुरुष हो ही नहीं सकता। जो चतुर्भुज विष्णु भगवान के दर्शन करा दे, शेषाई नारायण के दर्शन करा दे, अनहद बाजों को, इससे ज्यादा सिद्ध कोई हो सकता। और 12 मोमिनों में गए मार खाने के लिए। ये होती है सेवा, ये होती है पहचान। इसीलिए मुझे पूरी अभी तक में चिंतामणि जी बहुत बहुत प्रिय है। काश हमारे अंदर भी ऐसी रहनी हो कि कितना भी जीवन में उपलब्धि हो, कितना ही कुछ हो, लेकिन धनी मिल गए, सतगुरु मिल गए तो पूर्ण समर्पण। जो जानो तो करो धनी तुम्हारी मैं, ठीक है, मैं तो तुम्हारी केवल, जो कहो बस करते जाओ, करते जाओ। सर रख दिया है मैंने, आता नहीं उठाना। ठीक है ना। और तो इस तरह से सुंदर साहब जी, चिंतामणि जी का प्रसंग आता है। यहां पर समस्त अपने शिष्यों के साथ चिंतामणि जी श्री जी साहिब से तारतम लेते हैं। और श्री जी साहब क्या तारतम में उनको परहेज बताया करते हैं। और फिर किस तरह से श्री जी साहब, इसके बाद अब दूसरा हीरा मिलने वाला है श्री जी को, जो जागनी कार्य में आगे बहुमूल्य है। वो कौन है? हमारे लालदास महाराज जी। फिर उनसे कैसे भेंट होती है, वो क्या प्रसंग रहता है। और ये जो कार्य कारण था जिसके लिए श्री जी रुके थे, वापस जहाज लौट गया 17 दिन के बाद, वो सिद्ध होता है। और फिर किस तरह से वो आगे मस्कत बंदर जाते हैं, वो सब हम प्रसंग सुनेंगे कल तारतम देंगे श्री जी। ठीक है। तो मैं समझता हूं सिर्फ चिंतामणि जी क्यों ले श्री जी से तारतम, हम सब भी ले लेंगे कल। ठीक है। जो श्री जी साहब वचन देंगे, जो समझाएंगे, हम भी समझ लेंगे, दोबारा से ले लेते हैं। ठीक है ना। तो हम सब चलेंगे ठट्ठा नगर। और तारतम का जो गूढ़ रहस्य है, मैं प्रयास करूंगा कल उसको, तारतम का जो, क्योंकि मैं तो वैसे भी जब भी तारतम देता हूं तो इन 4 वचनों को अच्छे से समझाता हूं। क्योंकि मुझे सरकार साहब के शब्द याद है, कहते थे दुनिया को धोखा दोगे मैं बचा लूंगा, मुझे धोखा दोगे कौन बचाएगा। दुनिया मारेगी मैं बचा लूंगा, मैं मारूंगा कोई बचा नहीं पाएगा। क्यों? धनी ना जाए किंसो धूत्यो, वो अक्षरातीत है। तो इन 4 वचनों को अच्छे से समझना चाहिए। मैं हमेशा समझाता हूं तारतम देने से पहले, और उसको जीवन में उतारना ही उतारना है। ठीक है। तो क्या क्या तारतम के वक्त समझाते हैं, हम सब समझेंगे श्री जी से, और फिर हम भी दोबारा से तारतम ले लेंगे। ठीक है। इतना स्वीकार कीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय।